Good morning students. I'm Laliत Kumar, science teacher, Halwasia Vidyavihaar. Today studies chapter 4. Chapter 4 हमारा है structure of atoms. ठीक है? आपको मैंने previous class में बताया था वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस एलिमेंट्स एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से के बाद आपको कुछ चीजें और भी बताना था। जनरली क्वेश्चन आपको आ जाता है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। कैसे इसको आप निकालेंगे? इसको सबसे इजियर मेथड है जो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आप इजीली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको निकालना है वैलेंसी क्लोरीन का, क्लोरीन एटम है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरीन को लिखिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 17। कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7। आपको आउटर मोस्ट अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 7। 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए या इनर्ट गैस एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें और 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन और 7 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजियर देन द लॉस 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका रीजन जानिए क्यों ऐसा होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो इससे एनर्जी चेंज होता है। क्या चेंज होगा? एनर्जी चेंज होगा। और इस एनर्जी चेंज होने के कारण से ही हम आपको यहाँ लॉस और गेन करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करें तो लेस एनर्जी होगी और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना हो तो क्या होगा? रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी। तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट कंसिस्ट 7 इलेक्ट्रॉन। इट्स वैलेंसी when loss 1 electron, gain 1 electron or loss 7 electron. Gain 1 electron easier than the loss 7 electron. So its valency is 1 and it is calculated by the rules 8 minus valence electron. 8 minus valence electron. 8 minus valence यानी 1। तो इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप आसानी से इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। हमने आपको 2 रूल्स बताए हैं कि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंसी इज सेम और 8, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट देन वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, फिर हमारा वैलेंसी आता है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्यों होगी 1? तो इसका भी आपको Na11 है, 2, 8 और 1। यहां पर लॉस होता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन अगेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉस करना इजियर है, गेन 7 इलेक्ट्रॉन। So its valence is 1. अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि वैलेंसी सोडियम का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। कि क्यों है?
दोनों में डिफरेंस है। एक में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस होने पर उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है Na+, और जब गेन होगा तो यहां क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा -1। तो वैलेंसी हम जो फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर सोडियम का भी 1 और क्लोरीन का भी 1। डिफरेंस क्या हो गया, इन द केस ऑफ क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इन द केस ऑफ सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस गेन 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्लियर? एनी डाउट? अब इस वैलेंसी के बाद हमारा आता है अदर फीचर, और ये अदर फीचर्स हमारे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय जेड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों है 1? बिकॉज इट कंसिस्ट 1 प्रोटॉन्स, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों होगा? हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन्स है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। कोई भी आप एलिमेंट्स को ले लें, उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको लॉस और गेन होते रहते हैं। जब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे, वहां पर आपको लॉस और गेन होता है। लेकिन जो आपका ये एटॉमिक नंबर है वो आपका यहाँ लॉस और गेन, प्रोटॉन्स गेन और लॉस नहीं होगा। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और कभी भी डेफिनेशन में ये नहीं कहना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर? कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? लॉस और गेन। हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। किसमें इक्वल होते हैं? न्यूट्रल एटम में। बट डिफाइन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है मास नंबर। मास नंबर किसको कहते हैं? तो मास नंबर को डिफाइन करने के लिए, मास नंबर को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। क्या इसको ये कह लें कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं मास नंबर। इट इज नोन एज मास नंबर। और मास नंबर को जैसे देखिए इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ए से। ये हो गया आपका मास नंबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बन को ले लीजिए। कार्बन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या। कार्बन के अंदर आपको इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स हैं 6 और न्यूट्रॉन्स भी 6। अब इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 6 + 6 12। अब इसका जो मास नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा? 12 होगा।
ए कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 12। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल सा को बता देते हैं कि x से आपने रिप्रेजेंट किया, कोई भी एलिमेंट है x से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अपर केस में जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया एटॉमिक मास या मास नंबर और यहाँ क्या लेते हैं एटॉमिक नंबर लेते हैं। समटाइम ये आप ध्यान रखें कि अगर यहाँ भी लिया हुआ है तो वो सही है, वो गलत नहीं होता। यहाँ भी अगर ज्यादा आप लिए तो ये भी सही है, यानी एटॉमिक नंबर आपका क्या होना चाहिए लोअर केस में होना चाहिए। एटॉमिक नंबर लोअर केस में और मास नंबर आपको अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। चार्ज है, अगर आपको एटॉमिक मास को मास नंबर को भी दिया हुआ राइट साइड भी सही है, लेफ्ट साइड में तो भी सही है, अपर केस होना चाहिए। इस मास नंबर और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है टर्म आइसोटोप। देखिए आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप में क्या पाया गया कि जितने एलिमेंट्स उनका जो एलिमेंट्स के जो एटम प्रेजेंट्स है उसमें कुछ डिफरेंसेस आए और उस डिफरेंस को लेकर के डिस्कवरी हुई न्यू फीचर ऑफ एटम और ये हो गया आइसोटोप। आइसोटोप को हम डिफाइन करते हैं, आइसोटोप इज डिफाइंड एज आइसोटोप्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज atoms of a same element, atoms of a same element having same atomic number but different mass number। क्या होंगे same atomic number but different mass number। इसको हम क्या कहेंगे isotopes of an atom of the element। अब इसमें सबसे पहले जो आपको फाइंड आउट करना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, यानी 3 टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोजन है, जिनमें देख लीजिए आपको एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं Z, इसमें Z कितना है 1, इसमें Z कितना है 1, यहाँ क्या है Z 1। लेकिन इसके जो मास नंबर है वो आपको अलग अलग है, इसमें कितना है 1, इसके अंदर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया 3। अब इसमें आप देखिए जो एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर आर डिफरेंट, सच एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज ए आइसोटोप्स और इनके नेम दिए गए, जैसे H11 है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है जिसको हम कहते हैं प्रोटियम है और इसको हम हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसी चीज को हाइड्रोजन कहते हैं। नेचुरल हमारा हाइड्रोजन है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, सभी नेचुरल है। दूसरा आपको ड्यूट्रियम, ये आपको ड्यूट्रियम आ गया और थर्ड आता है ट्रिटियम, ये आपका 3 आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप इसके हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इनमें एटॉमिक नंबर क्या है सेम, मास नंबर क्या हो गया डिफरेंट, क्लियर। अब इस एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, इससे इसके फीचर चेंज हो जाते हैं। फीचर क्या चेंज हो जाएंगे तो अब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा, लेकिन जो मास चेंज हो गए इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और साथ में आपको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, H11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है नहीं है। जब हम H1 और 2 आएगा तो यहाँ क्या आ गया इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन्स भी 1,
और इस चेंज होने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसमें हमने एक और फार्मूला आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है A इक्वल टू P प्लस N। P हो गया प्रोटॉन्स और N हो गया न्यूट्रॉन्स। इससे आप एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। इसी को लिख सकते हो A इक्वल टू Z प्लस N। Z होता है Z इक्वल टू P और इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन्स। E इक्वल टू P, E इक्वल टू P और जो आपको N निकालना हो तो N इक्वल टू A माइनस Z और A माइनस P। इससे आप निकाल सकते हैं किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारा न्यूट्रल एटम। ये किसके लिए है? न्यूट्रल एटम। और अगर आपको यही चार्ज पार्टिकल्स हो, चार्ज होगा तो हम क्या लेंगे? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के लिए चार्ज पार्टिकल्स में क्या हम करते हैं? A तो ठीक है बेटा P प्लस N, B Z इक्वल टू तो ये P होगा, ये तो बिल्कुल सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में हम करते हैं P और हमारा क्या होगा? P प्लस, यहां पर आपको सॉरी P माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, सॉरी क्या होगा? चार्ज माइनस चार्ज आएगा। तो आपको ये क्या है? इससे आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए सेम वही A माइनस में P, A माइनस P से हम न्यूट्रॉन को निकालेंगे। In this way, find out the number of electrons, protons and neutrons in an atom. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देख लेंगे। देखो आइसोटोप्स हमारे और भी हैं। जैसे आपको बता दूं कि कार्बन है। अब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 2 आइसोटोप्स। कार्बन का होता है 6 ऑर्बिटल, 6 एंड 14। अब इसमें देखिए जितना ये क्या है, ये आपको बता दिया Z और ये होता है N, ठीक है। तो आप इसमें से निकालना है इलेक्ट्रॉन। A इक्वल टू 12 है और Z इक्वल टू कितना है? Z इक्वल टू 6। तो P इक्वल टू क्या होता है? दैट इज आल्सो 6। क्या होगा? P इक्वल टू Z होता है। प्रोटॉन्स निकले। अब A इक्वल टू P प्लस N न्यूट्रॉन्स के लिए, तो N इक्वल टू क्या होगा? A माइनस P, यानी ये 12 माइनस 6, ये भी आपका 6 आ गया। और न्यूट्रल है तो आपको इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 6, यानी इसके अंदर 6 तो प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सभी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक इसी तरह से इसके अंदर आप देखिए जो एटॉमिक नंबर है ये A हो गया, A इक्वल टू 14 और Z इक्वल टू 6। A इक्वल टू 14 और Z इक्वल टू क्या हो गया? 6। तो आपको इसमें जब न्यूट्रॉन P निकालना हो तो P इक्वल टू Z दैट इज इक्वल टू 6 और न्यूट्रॉन निकालना हो तो A माइनस P दैट इज 14 माइनस 6। ये कितना आ जाएगा? 8। और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? प्रोटॉन्स। ये हमारा क्या आ जाएगा? 6। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6। प्रोटॉन कितना आ गया? 6 और न्यूट्रॉन क्या हो गया? 3। ये हमारे आइसोटोप्स में से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम इन्हीं के आगे का टर्म को हम करेंगे, इसके फीचर्स को लेंगे, आइसोटोप्स के फीचर को, और कैलिब्रेशन भी हमें आ जाएगा। और क्या करना है? हमें आइसोबार करना है। फिर ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके।